नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे और हमने 3 दिन में कवर करा है कौन है माता महालक्ष्मी, कहाँ उनका निवास होता है, उनको सुखी तरह से निवास करने के लिए क्या क्या एनवायरनमेंट चाहिए, क्या क्या उनको रखने के नियम है। और कल हमने जाना माता महालक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूपों में प्रथम स्वरूप माता धन लक्ष्मी, जो कि अत्यधिक लोग जानते हैं कि लक्ष्मी क्या है, धन ऐश्वर्य सोना चांदी जेवरात। तो आज है हमारा डेट 2 और आज हम बात करेंगे माता के दूसरे अवतार की, अर्थात नंबर 2 देवी अष्टलक्ष्मी सीरीज की, जिनका नाम है माता संतान लक्ष्मी। माता संतान लक्ष्मी, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, ये वो लक्ष्मी है जिनके आशीर्वाद से आपको पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति होती है। पुराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता महालक्ष्मी कैलाश पर्वत पर गई माता पार्वती से भेंट करने के लिए। अब वहां पर जब माता पहुंची तो मानसरोवर के पास गणेश जी और कार्तिकेय जी खेल रहे थे, छोटे छोटे खेल रहे थे, और माता उन्हें देखकर इतने वात्सल्य भाव में आ गई और उनके मन में ऐसी ममता जागृत हुई कि उन्होंने खेलते खेलते ही कार्तिकेय जी को अपनी गोद में बिठा लिया। तो जब आप यहाँ पर पिक्चर देखेंगे जिसमें वो बैठी है, उनकी गोद में कोई बैठा है, वो और कोई नहीं, वो स्वयं कार्तिकेय भगवान है। अब कार्तिकेय भगवान जी को जब वो बिठा के खिलाने लगी, खेलने लगी, उनसे प्यार करने लगी, तो पीछे पीछे गणेश जी भी। अब गणेश जी हमारे ज्यादा नटखट, जब उन्हें कोई जगह ना मिली तो वो ऐसे उनके चक्कर काटने लगे, गोल 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 गोल। अब ये दृश्य ना बहुत मनमोहक था कि माता लक्ष्मी बैठी हैं, उनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे षण्मुख, और उनके आसपास गणेश जी नृत्य कर रहे, डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं। अब इस दृश्य को देखने के लिए स्वयं नारायण आए वैकुंठ से। तो हम वैकुंठ से वो आए तो वो देखते क्या है माता का इतना सौम्य भाव, इतनी ममता में, इतनी करुणामयी माता आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी जब तक वो उनके साथ थे। तो ये स्वरूप देखकर उन्होंने एक बात कही कि एक स्त्री में मातृत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है जब उनके सामने कोई भी संतान या फिर अपनी स्वयं की संतान किसी भी आयु में आ जाए। यही चीज हम अपनी गृहिणियों में भी देखते हैं, इवन आपकी बहनों में भी देखना। अगर आप छोटे भाई या बहन है तो उनके मन में ना ऑटोमेटिकली वात्सल्य भाव है आपके लिए। तो अब इस भाव को ही हम कहते हैं माता संतान लक्ष्मी, और इसलिए जब भी कोई कन्या उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। ठीक, अब इस लक्ष्मी अवतार को संतान लक्ष्मी का नाम किसने दिया? ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर स्वयं नारायण ने कहा कि हे जगत माता, हे लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिय, आज से तुम्हारा एक और नाम पड़ता है। वो बोली क्या? कि आप धन लक्ष्मी स्वरूप में धन देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, तो आप इस स्वरूप में अपने भक्तों को पुत्र पुत्रादि का वरदान देंगी और आपका नाम आज से संसार गूंजेगा, माता संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माता एक ऐसी देवी है जो कि आपको पुत्र पुत्रादि की वरदान देती हैं। जब आप वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही अष्टलक्ष्मी को प्रणाम करना होता है। उस अष्टलक्ष्मी में अष्टम नंबर पर आती है माता संतान लक्ष्मी। तो इसका एक और भी कारण है अष्टम स्थान पर होने का। आपके पास धन ऐश्वर्य सभी शक्तियां हैं। आप पुरानी कोई भी कथा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आप पाएंगे कि अगर किसी राजा का पुत्र या पुत्रादि ना हो तो वो अपने सुखों को वंचित मानता है। हम जानते हैं कि राजा दशरथ, जिनके पुत्र नहीं थे लेकिन साम्राज्य पूरा था, 3 पत्नियां, धन, वैभव, युद्ध कौशल सभी में परिपूर्ण थे, किंतु संतानहीनता के कारण अपने आप को अपूर्ण मानते रहे। तो इसीलिए संतान लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ। ये अपने भक्तों को हर प्रकार से
हर रिद्धि सिद्धि प्रदान करके अंत में पुत्र आदि का भी वरदान देती हैं, उन्हें पूर्णता प्रदान करती हैं। तो ऐसे ही और आगे की स्टोरीज जानने के लिए और अष्टलक्ष्मियों को और अष्टलक्ष्मी के धन वैभव से अलग स्वरूपों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।